तो ज़रूर आप वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेना ही चाहिए। और मम्मी को मैं जब बोल रही थी कि अभी मेरा दो दो वीक हो जाए फिर मैं इंडिया चली जाऊंगी, फिर मम्मी ने बोला एकदम नहीं एकदम नहीं। मैंने बोला नहीं, ये कोरोना के वक्त मेरे खुद के मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए ना। यहाँ से मैं रोज वीडियो कॉल करती हूँ, बात करती हूँ। कोई और भी बहुत सारा कुछ भी हेल्प मम्मी को चाहिए होता है। हमेशा सबके माँ बाप को बेटे का या बेटी का पैसे का ज़रूरत नहीं होते हैं। पर जो यंग ब्लड है वो बुद्धि मतलब कुछ वे कि इस ये करके वो करो, वो करके वो करो, उसको फ़ोन करो, ये करो, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। अभी कितना वो लोग ले और कितना ना माने उनके ऊपर, पर ऐसे भी हेल्प किया जाता है। मैंने जो झाड़ खाया, मेरे मम्मी ने बोला बिल्कुल नहीं आओ, वहाँ पे शांति पे हो, अच्छा नहीं लग रहा है ना, कोरोना के टाइम चल रहा है, अभी बिल्कुल नहीं आओ। मई महीना अभी बोल रहे हैं पीक है, कोरोना पीक है मई पे। तो बोल रहे हैं बिल्कुल, मम्मी बोल रही थी बिल्कुल भी नहीं आओ अभी। मैंने बोला हाँ, मेरा 2 वीक्स का हो जाएगा, फिर इम्यूनिटी बिल्ट अप हो जाएगा, फिर आ जाती हूँ। बोलते हैं एकदम नहीं, तुम शादी करके हस्बैंड के साथ रहो, शादी कर लिया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड को ना कोई काम वाली बाई का जरूरत नहीं है, वो कुक भी कर सकती है। क्लीनिंग उनसे ही मैंने सीखा। मैंने घर कभी क्लीन नहीं करती थी, शादी से पहले कोई काम नहीं करती थी। शौक का कुकिंग थोड़ा थोड़ा करती थी, फिर भी मम्मी करने नहीं देती थी। तो मेरा क्लीनिंग का कुकिंग का सच में कोई ज़रूरत नहीं है। वो अकेले खुद का सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो मैं वही बोल रही थी मम्मी को कि उनका सच में ज़रूरत नहीं है ऐसे। हाँ, वाइफ का ज़रूरत है, वो बोलते हैं लाइफ पार्टनर का ज़रूरत है, पर खुद कुक नहीं कर पाएगी, अपना लंच बना के ऑफिस नहीं ले, सॉरी, खुद कुक नहीं कर पाएगा, अपना लंच बना के ऑफिस नहीं जा पाएगा, ऐसा नहीं है। वही मैं मम्मी ने बोला कि नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं, कोरोना के टाइम पे हस्बैंड को छोड़ के मत आओ। तो वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, फिर भी मम्मी ने बोला। तो मैंने बोला हाँ ऐसे होती है माँ। बोलते हैं यहाँ पे बहुत कंडीशन खराब है, तुम मत आओ, एकदम मत आओ, वहाँ पे रहो तुम। अच्छा, तुम खुश रहती हो, अच्छी रहती हो, सेफ रहती हो, तो मैं यहाँ पे खुश रहती हूँ। अगर तुम यहाँ पे आए तुमको लग जाए तो मैंने बोला हाँ, वैक्सीनेशन होने के बाद लग जाए तो कोई मरते तो नहीं, वो डॉक्टर ने भी बोला है। फिर मम्मी ने मना किया। मैं ना इस 1 साल पे मैंने बहुत नाइटमेयर देख रही थी। जैसे मुझे बेड के साथ कोई बांध के रखा है, मैं कहीं कहीं पे हूँ, कोई कैसल होते ना, दुर्गो जिसको बोलते हैं बंगाली में, कैसल पे, फोर्ट पे हूँ, वहाँ पे मुझे कैद करके रखा गया। ऐसे एक रूम के अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। ये एक ही नाइट में है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे देखो, पहले हम हर दिन नहीं तो वॉलमार्ट जाएंगे, नहीं तो बाहर वॉक करने जाएंगे, नहीं तो शॉपिंग मॉल जाएंगे, शॉपिंग ना भी किया विंडो शॉपिंग करेंगे। और हर ईयर पे हम लोग फ्लोरिडा के अंदर एक ट्रिप और अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पे एक ट्रिप लेते थे। और 1 साल बाद बाद इंडिया जाते हैं। तो सब कुछ बंद हो गया ना, तुम मुंह से कुछ नहीं बोल रही हो, तुम नॉर्मल बिहेव कर रही हो, नॉर्मल हो, पर अंदर अंदर दिल बैठ जा रहा था तुम्हारा। इसीलिए तो इसीलिए हमने एक ट्रिप प्लान किए थे। मेरे मम्मी ने भी बहुत खुश हुए, फिर बोल रहे थे कि तुम्हारा सेकेंड वैक्सीन हो जाए, उसके बाद 14 दिन हो जाए, फिर ट्रिप पे चले जाना। तो मैंने बोला मम्मी, मेरी बहुत सारा फ्रेंड, मैं फेसबुक पे देख रही थी, लास्ट नवंबर दिसंबर से बहुत सारा फ्रेंड जा रहे थे, तब तो वैक्सीन आ भी नहीं गए, यहाँ पे आई ही नहीं। फिर भी वो लोग जाते हैं, होटल पे रहते हैं 3-4 दिन के लिए, रेस्टोरेंट का खाते हैं। हाँ, सबका सेफ्टी मेजर्स लेके ही करते हैं। तो हम लोग लास्ट वीक गए थे घूमने के लिए फ्लोरिडा के अंदर, बहुत अच्छा अच्छा व्लॉग उठाने का कोशिश किया, व्लॉग लेने का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और 2 साल पहले हम लोग कैलिफोर्निया गए थे, वो अभी तक शेयर नहीं किया। वो ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक ट्रिप था। और ऐसे कोरोना के टाइम जो लोग यूएसए पे रहते हो, अगर अब जाओ ना, मतलब सबका ही तो मन खराब है। मैं इंडियंस का बोल रही हूँ, दूसरे कंट्री का लोगों का मैं नहीं जानती हूँ, ज़्यादातर मेरा इंडियंस ही फ्रेंड है यहाँ पे।
तो सबका ही तो मन बहुत खराब होते हैं, इंडिया के लिए जा नहीं पा रहे हैं। तो कैलिफोर्निया का ट्रिप ना इतना लेजर ट्रिप था, प्लेजर ट्रिप था, मतलब घूमने से भी ज़्यादा, मतलब ऐसे एक होटल पे मैं रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो ना मैं रख रही थी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगा कि कैलिफोर्निया का ट्रिप ना कोई अच्छा टाइम पे पब्लिश करूंगी। कल बहुत ट्रैवल व्लॉग्स देखती हूँ, और जैसे मैं ज़्यादातर यूट्यूबर्स को बहुत ही पसंद करती हूँ, एक दो को नहीं पसंद करती हूँ। पहले पहले फिर भी ना कंटेंट या टाइटल देख के अच्छे लगते थे तो देखती थी। अब अभी ना पूरा स्टॉप कर दिया। अभी भी आप भी ऐसा करो, जिस यूट्यूबर को आप पसंद नहीं करते हो मत देखो, तो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। आप देखो तो जिसको पसंद करते हो उसका देखो, और दूसरा भी अच्छा कंटेंट जो बनाते हैं उनको देखो, और ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा करके देखो। मैं मेरा बात नहीं बोल रही हूँ, बड़ा बड़ा ट्रैवल ब्लॉग्स जो विदेश का, इंडिया का भी अच्छा अच्छा ट्रैवल करते हैं, फूड ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, मतलब पॉजिटिव चीज़ें देखो, मोटिवेशनल कोट्स जहाँ पे है वो सब वीडियोस देखो। अच्छा अच्छा कुकिंग करो तो अच्छा लगेगा। मतलब हम जो इंडियंस हैं, इंडिया अभी नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत दुख होते हैं। तो हम लोग जिस दिन ट्रिप पे गए थे, उस ट्रिप के बीच पे एक अच्छा न्यूज़ भी मिला, एक खराब न्यूज़ भी मिला। अच्छा न्यूज़ था कि जो बाइडेन ने बोल दिए थे, एक्चुअली सीडीसी ने बोला है, जो बाइडेन ने, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अप्रूव किया होगा, इसीलिए कि 2 वैक्सीन हो गए तो बाहर आप बिना मास्क के घूम सकते हो। तो हम लोग ना बाहर बिना मास्क के घूमे, कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे एकदम चारों तरफ कोई भी लोग नहीं है, वहाँ पे मास्क खोल के हम लोग घूमे, और जो जगह कॉन्जेस्टेड है वहाँ पे मास्क पहन के फिर घूमे। और एक उस ट्रिप से जिस दिन आ रही थी, उस दिन पता चला सीएनएन न्यूज़ के थ्रू कि अमेरिका से इंडिया जाने का फ्लाइट अभी बंद कर दिया गया। तो कब तक के लिए बंद कर दिया गया नहीं जानती हूँ। ये बहुत दुख लगा, मेरा दिल एकदम झिझोर दिया, मेरा ना ऐसे स्टैबिंग जैसा लगा, स्टैबिंग पेन हुआ ये देख के। और मैं कार पे थी तो मेरा पूरा आँख से पानी निकल गया। ये कोरोना पे ना मेरे रिलेटिव्स, नेबर्स, कितने लोगों को, मतलब आप बोलोगे 2-3 लोग के लिए आप बोल रहे हो कितने लोगों को, पर मतलब वो लोग जाने नहीं जाने वाले थे, उनको मुझे लगा कि जबरदस्ती उठा के ऊपर ले गए भगवान। तो कोरोना के लिए 2-3 लोगों को वी लॉस्ट सम पीपल, और कुछ फ्रेंड्स को, फैमिलीज को भी, क्लोज फैमिलीज को भी हो गए थे। अभी वो लोग ठीक है। मेरा आंखों से इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, ये 1 साल पे क्या बोलूँ। और मेरे मम्मी को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, फिर भी बोलते हैं नहीं एकदम मत आओ, बिल्कुल मत आओ, यहाँ पे बहुत हाल खराब है, एकदम मत आओ। तो मेरी मम्मी बहुत प्रैक्टिकल है, पर माँ ऐसी होती है ना, खुद इतना ट्रैवल में अकेले अकेले सब कुछ कर रही है। हाँ, मम्मी का नेबर्स, फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड रेगुलर हेल्प करती है मम्मी को। फिर सब लोग, मम्मी का फ्रेंड्स हेल्प कर रही है। फिर मैं सोचती हूँ जितना भी जो लोग करें, मम्मी भी उनके लिए करती है, वो भी करती है, जितना भी लोग करें, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग ही है ना कहीं। उनका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आउट ऑफ गुड जेस्चर और मम्मी के तरफ उनका रिस्पेक्ट की वजह से कर रहे हैं। पर मेरा अकेला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे माँ का, मुझे अकेला ही करना चाहिए। पर अभी जा भी नहीं सकती इंडिया। मैं ना, गर्मी है, खराब वेदर है, ये सब देख के ना नहीं जाती। मैं नॉर्मली कैसे जाती हूँ, दुर्गा पूजा के टाइम या विंटर पे, कि मम्मी को, सास को लेके, हस्बैंड, हम लोग कहीं पे डे ट्रिप पे ही जाए, कहीं पे घूम के आए, या ससुराल पे रहते सास, मेरी हस्बैंड, या मैं और मेरे हस्बैंड कहीं पे घूमने जाए, और नहीं तो मम्मी के साथ रहे, मम्मी को लेके थोड़ा घूमे फिरे, तो थोड़ा एंजॉय करे, लाइफ को एंजॉय करे, एक ही तो लाइफ है। पर अभी ना मैं सोच रही थी कि गर्मी के सीजन पे ही चली जाए। क्या है, थोड़ा मुझे तकलीफ होगा, इट्स ओके ना, आई कैन एडजस्ट, कोई बात नहीं। इंडिया पे ही पली बड़ी हूँ, इतना बड़ी होके, तो फिर यूएसए पे शादी करके आई हूँ, तो थोड़ा गर्म लगेगा, थोड़ा ह्यूमिड लगेगा, बार बार थोड़ा पोंछ लेंगे भीगे हुए टॉवल से, टॉवल को निचड़ के पोंछ लेंगे, लाइट लाइट फूड खाएंगे।
मम्मी का हेल्प हो जाता। अभी बंद ही हो गया, अभी खुल जाएगा, यही होप करती हूँ आप लोगों के साथ। इसीलिए इतना सारा बात शेयर किया कि आप लोग विल पावर को स्ट्रांग रखिए। मेरा जितना भी मन खराब हुआ फिर भी मैं स्ट्रांग रही, क्योंकि मैं मेरे मम्मी के पास ऐसे रोना धोना नहीं कर सकती, तो फिर मम्मी बोलेंगे ये क्या बच्चे की तरह, मैं क्या रो रही हूँ, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। पर हाँ, सब लोग मम्मी के ऊपर नज़र बहुत रखते हैं। मेरे घर पे कोई भी आए, बाहर का लोग कोई भी ज़रूरत से भी आए, 10 लोग पूछेंगे कि कहाँ जाना है। और हमारे फ्लैट पे सीसीटीवी कैमरा भी है, फ्लैट के नीचे से एकदम गेट से एकदम सीढ़ी ऊपर तक पूरा सीसीटीवी कैमरा है। तो पूछेंगे कि कहाँ जाना है। नेबर्स भी पूछते हैं क्यों जाना है उनके घर पे, मम्मी अकेली रहती है। तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। मम्मी बोल रही थी देखो, मैं आज जाती, फिर मैं वैक्सीन नहीं मिलेगा सुन के लौट के आती तो कभी नहीं मिलता, क्योंकि नेक्स्ट डे भी जो गए हैं वहाँ पे बंद। और कोवैक्सीन का ना बहुत शॉर्टेज हो रहा है, अभी कोविशील्ड ही कोविशील्ड। तो मम्मी ने कोवैक्सीन लिया, कोवैक्सीन ही लेना पड़ेगा ना। तब सारे डॉक्टर, नर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स सब लोग कोवैक्सीन ले रहे थे और अच्छा 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 बोल रहे थे। तो मम्मी ने कोवैक्सीन ले लिया। और उन लोगों ने दिया एक्चुअली, उन जब मम्मी गए उन लोगों ने बोल ही दिया कि आप कोवैक्सीन ले लो। कोविशील्ड भी अच्छा ही होंगे ना, ये सेम टेक्नोलॉजी ही होगा। तो आप लोग सब वैक्सीन लीजिए, मन को सख्त एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए चट्टान की तरह। तो वी शैल ओवरकम। विद दिस मैसेज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय। जाते जाते भी मैं जा नहीं पाई। आज है थर्सडे, थर्सडे का रात का 12:30 है। इंडिया पे अभी फ्राइडे सुबह 10 बजे होंगे। तो मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से आके बहुत एक दुखद न्यूज़ दिया। इंडिया पे मेरे हस्बैंड का फ्रेंड, क्लासमेट, उनका फादर का डेथ हो गए थे। फिर उनका फादर का श्राद्ध छोटा करके ही किया, फिर भी गैदरिंग हुआ। उससे उनका वाइफ का एक महीना पहले ही फादर का डेथ हो गए थे। उनका वाइफ को कोविड लग गया है, वाइफ का कंडीशन सीरियस है। तो इंसान श्राद्ध भी ना करे, भगवान ये क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे समझ में ही कुछ नहीं आ रहे हैं। मैं ना डेली व्लॉग इसीलिए नहीं करती हूँ कि हस्बैंड को भी मेरा टाइम चाहिए है, और ये रोना धोना, नेगेटिविटी कुछ भी मैं स्प्रेड नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई क्रिएटिविटी दिखाओ, आपको ट्रैवल व्लॉग दिखाओ, अच्छा कुछ कुकिंग करके। मेरे क्या हर साल भर दुख नहीं होता है, दुख दर्द सारे इंसान पे है। अभी कोरोना नहीं भी रहते फिर भी दुख दर्द सब इंसान के बीच में है, दिल में है, यूट्यूबर हो और ना भी हो। पर आज मैंने मुझे लगा मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ कि सारे लोग वैक्सीन ले लो, वैक्सीन को नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करो। वैक्सीन को नेग्लेक्ट करना सुइसाइड करने का बराबर ही अभी लगता है मुझे। और अपने खुद के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी वैक्सीन लो, और खुद के लिए भी क्यों नहीं, मतलब हम इंसान तो खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो सच बात है, एकदम सच बात है, कड़वा सच है। इसीलिए हम जो घूमने गए थे वहाँ से एक क्लिप लेके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। हम लोग जब घूम के आ रहे थे लास्ट वीक, तब मेरे हस्बैंड के पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया। हमारा जो महाराष्ट्रियन फ्रेंड है ना, दूसरे सिटी पे रहते हैं फ्लोरिडा का, उनके साथ ना बहुत बिग शॉट्स, जो इंडियन बिग शॉट्स हैं उनका दोस्ती है। तो उनमें से ही एक गुजराती डॉक्टर है जो ऑक्सीजन जर्मनी से लेके खरीद के इंडिया भेज रहे हैं। तो डोनेशन के लिए मेरे हस्बैंड को व्हाट्सएप किए थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम डोनेट कर दे पैसा तो उनके पास चले जाएंगे और वो इंडिया पे भेज देंगे। इंडिया पे कहीं पे भी भेजे, कोई बात नहीं, मतलब सिर्फ कोलकाता पे या वेस्ट बंगाल पे क्यों, मतलब सारे स्टेट ही इंडिया का ही स्टेट है, तो कहीं पे भी भेजे कोई बात नहीं। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ नहीं, हमको फाइंड आउट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत हस्बैंड को बोला आप डोनेट कर दो, और अगर उनको इनफ मनी फंड रेजिंग हो गए हैं तो देखो आप बात करके, तो दूसरे तरीके हम ढूंढ लेंगे, हम डोनेट करेंगे कुछ। मतलब एक एक पेनी ना, अभी
इतना बेड का, ऑक्सीजन सिलेंडर का इतना स्केर्सिटी है, बाप रे बाप। यहाँ पे हम मिडिल क्लास लोग टैक्स देते हैं, यूएसए पे हमको बहुत फैसिलिटी मिलते हैं। आप अपार्टमेंट पे भी रहो, भाड़े का अपार्टमेंट पे कितना सारा फैसिलिटीज मिलते हैं, मतलब लाइफ थोड़ा इजी है। और इंडिया पे सिर्फ रिच पीपल को फैसिलिटीज मिलेगा, हम जैसे मिडिल क्लास लोग को फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। क्यों? हम लोग इंडिया पे भी तो, मेरी मम्मी टैक्स देती है, मम्मी तो इनकम नहीं करती है, पेंशन फिक्स डिपॉजिट ये सब से ही चलती है मम्मी, तो मम्मी का भी इनकम टैक्स फाइल है, तो टैक्स इनकम टैक्स फाइल है, मतलब सब कुछ क्लीन एंड क्लियर है। तो इन लोगों को भी फैसिलिटीज मिलना चाहिए ना, क्या बोलूँ मैं। अभी सब लोग प्रे करो और वैक्सीन लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। सब वैक्सीन लो, खुद को और खुद के फैमिली को सेफ रखो। बाय।